आज का जो ये अवसर है हम सबके लिए बहुत गर्व भरा और बहुत शिक्षाप्रद दिन है हमारे सब के लिए। एक ऐसे भारत माँ के हमारे अमर पुत्र, असंख्य पुत्रों में से एक पुत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 108वें जन्मदिन के अवसर पर अपने सब लोग एकत्रित हैं और उनको स्मरण करने के लिए हमारे साथ मंच में साझा कर रहे हैं अपने इस वाणिज्य संकाय के हमारे प्रमुख अधिष्ठाता डॉक्टर एच.के. सिंह जी और उस विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रयाग से अपने यहाँ पधारे हुए हमारे आलोक त्रिपाठी जी और इस दीनदयाल शोध पीठ के अपना पूरा काम सब देख रहे हैं अपने प्रोफेसर तेज प्रताप सिंह जी, समक्ष उपस्थित हमारे डायरेक्टर कृषि केशव जी, उमेश जी, अन्य सभी बंधु और अपने इस विद्यालय के शोध छात्र, अन्य छात्र और बहनें हमारी। ये आज का अवसर असंख्य भारत माँ के पुत्रों में से सबको हमको स्मरण करता ही है, हमारे सबके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे देश के साथ, हमारे समाज के साथ। तो ये हमारी कृतज्ञता है एक समाज की कि जिन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, इस भारतवर्ष के समाज को सर्वोत्तम बनाने के लिए, इस राष्ट्र की उन्नति के लिए जिन्होंने काम किया है, उन सब को स्मरण करना, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना, ये एक श्रद्धावान समाज के लिए आवश्यक है। और जो समाज अपने ऐसे पूर्वजों के प्रति, अपने देश और राष्ट्र के प्रति काम करने वाले ऐसे महापुरुषों के प्रति जो श्रद्धा रखता है, समाज उनके प्रति कृतज्ञता रखता है, तो वो समाज और राष्ट्र सदैव उन्नति करता है और बहुत कुछ उसको प्राप्त होता ही रहता है। तो आज ये हम सब के लिए बड़े ही आनंद का विषय है कि एक हमारे आप जैसे ही माँ भारती का एक पुत्र, एक युग का 1916 में जन्मा और तमाम विपरीत परिस्थितियों में जन्मा, पर उसने ऐसा अपने दिमाग में ऐसा सोचा कि देश के लिए मुझे कुछ करना है, अपना जीवन उसी देश की उन्नति के काम के लिए अपना लगाया। और ये कोई शुरुआत अचानक नहीं होती, ये छोटेपन से ही होती है। तो हम सब उनके जीवन के बारे में बहुत बार पढ़े होंगे, प्रत्येक वर्ष उनके नाम से बहुत सारे कुछ आयोजन होते हैं, उनमें भी सुने होंगे हम सब लोग। और अन्य महापुरुषों के बारे में हम लोग सुनते ही रहते हैं। हमारे इस विश्वविद्यालय के संस्थापक अपने महामना मालवीय जी के, उनके छोटेपन से लेकर उनके जीवन के, उनकी प्रेरणाएं, उनकी दृष्टि और अपने देश और समाज के प्रति उनकी चिंता, तो उनके बारे में भी ऐसे सब महापुरुषों में देखते हैं तो लगभग एक जैसा ही चलता है। सब अपने इस मातृभूमि से प्रेम करने वाले लोग और यहाँ के समाज से, राष्ट्र से प्रेम करने वाले लोग हैं सब। वो उनके प्रति अपना कर्तव्य महसूस करने वाली, उसकी अनुभूति रखने वाले सब लोग थे ये। तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी यही एक शिक्षा हमको जो उनसे प्राप्त होती है कि आगे भी ये वो तो नहीं है, पर उनके अब हम लोग पुत्र हैं, ये पीढ़ी आज वर्तमान युग हमारा है, हम इसमें काम कर रहे हैं। तो हमारे भी मनों में, विचारों में, जीवन में वही रहना चाहिए प्रेरणा। मेरे जीवन का भी लक्ष्य यही होना चाहिए। कई बार जब इन महापुरुषों को पढ़ते हैं और इनके देखते हैं जीवन को, कि जीवन का लक्ष्य ये हो कि मुझे अपना जीवन तो जीना ही है और जीना ही पड़ेगा, पर मुझे कुछ ऐसा करना है कि इस जन्म में मैं भी कुछ ऐसा करके जाऊं कि लोग मुझे भी अपने इन महापुरुषों की तरह याद करें।
अब वो कम ज्यादा हो सकता है, कोई कितने ही रूप में हो सकता है। कई बार लोग एक नगर के लिए काम कर पाते हैं, कोई एक जिले के लिए कर पाता है, कोई प्रदेश के लिए, कोई पूरे देश के लिए काम कर पाता है। कोई ऐसे ऐसे महामानव है कि जो पूरे दुनिया के लिए करके जाते हैं। तो हम सब आज उसी के लिए हैं कि हमारे को कुछ प्रेरणा प्राप्त हो, हमारी इस नई पीढ़ी को कुछ सीखने को मिले, उनके अंदर भी भावनाएं और संवेदनाएं जगें, वो भी उस रास्ते पर, उस मार्ग पर, उस पथ पर चलें। तो उसी के लिए जरूरी रहता है कि हम ऐसे महापुरुषों को अपने समक्ष बार बार रखें, बार बार उनको स्मरण करें। उनके तमाम जीवन के उत्थान और संघर्ष की कहानियां हैं, प्रसंग होंगे, उनको जाने और समझें, उनसे अपना धैर्य बनावें, उनमें से समाधान के रास्ते खोजें, अपने उनकी दृष्टियों से, उनके अनुभव और अनुभूतियों से हम अपने देश और समाज को समझें। ये सब आज का हमारा कई बार विषय होना चाहिए। तो उनके जीवन के छोटे छोटे प्रसंग तो बहुत सारे हैं ही, आप सब लोग उनको जानते ही हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ, माता पिता कौन थे, छोटी ही अवस्था में उनके पिता का निधन, उनके माँ का निधन, बाद में उनके माँ और मामा और नाना के द्वारा उनका पाला पोसा जाना, उनकी शिक्षा होना, शिक्षा प्राप्ति के बाद उनके अंदर बाकी समाज के अन्य लोगों से संपर्क और संबंधों में आना, और तत्कालीन जो भारतवर्ष की परिस्थितियां हैं, देश हमारा परतंत्र है, विदेशियों का हम प्रशासन है, हम उनका तंत्र चल रहा है, उनके नियम चल रहे हैं, वो हमारी सारी चीजें बदलने पे लगे हैं, हमारा भाषा बोली, हमारी पहचान बदलने में लगे हैं, और हमारे समाज की, हमारे बंधु बांधवों की तमाम पीड़ाएं हैं। वो पीड़ा ऐसे भी हो सकती है कि हमारी धरती का क्षरण भी है, धरती का बिखराव भी है, धरती का बंटवारा भी है, हमारे अपने बंधु बांधवों का भी, उनका भी बंटवारा हो रहा है, उनमें भी भेद पैदा हो रहे हैं, वो भी अपना धर्म खो रहे हैं, वो भी अपना स्थान खो रहे हैं। हमारी तमाम संस्कृतियां, हमारा बहुत सारा इतिहास भी मिट रहा है, बदल रहा है। वो पीड़ा और वेदना जैसे जैसे समझदारी आती है, तो एक कोई जागरूक और एक संवेदनशील मन और जब आत्मा होती है, तो वो इनका भी विचार करती है। मैं अकेला नहीं रहता, मेरे साथ मेरा अपना पूरा समाज होता है। जब अगर हमारी दृष्टि अगर ठीक है, मैं अगर ठीक से अपने को पहचान पाया हूँ, तो हम सबको अपने आप ज्ञात होगा कि ये पूरा समाज मुझसे जुड़ा है, ये पूरा देश मुझसे जुड़ा है, ये पूरी सृष्टि मुझसे जुड़ी हुई है। ईश्वर ने भी हमें किसी काम के लिए भेजा हुआ है। ये जन्म ये बहुत छोटे उद्देश्य के लिए नहीं होता है। ईश्वर हमारे जन्म के माध्यम से कुछ हमसे कुछ कराना चाहता है, तो वो पहचान भी कई बार हमको अपने को करना पड़ता है। तो उन्हीं में से ये दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, जिन्होंने अपने को पहचाना है, उनकी अनुभूतियां जागृत हुई हैं। घर वालों की भी इच्छा है, पढ़ाई लिखाई के बाद एक बहुत ही मेधावी विद्यार्थी किसी भी पढ़ाई में, किसी भी क्लास में सर्वोत्तम अंक और स्थान पाने वाला, पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे विश्वविद्यालयों में अपना स्थान अर्जित करने वाला, और उस समय की जो पब्लिक सर्विस कमीशन थी उसमें भी सफल होने वाला, उसमें भी कुछ भी पा जाने वाला, और उसके बाद उस नौकरी को न करने की चाह है उसकी क्यों उत्पन्न हुई होगी। भारतवर्ष अपने समाज को लेकर के कौन सी ऐसी संवेदना उनके अंदर अनुभूति जागृत हुई, कौन सा ऐसा कर्तव्य बोध जगा है, वो सब हमको थोड़ा सा उसको समझना और अनुभव करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि वो भी नौकरी कर लेते, अपना जीवन कर सकते थे, अपने परिवार के बाकी बंधुओं का, उनके माता पिता तो चले गए थे, एक भाई था वो भी नहीं रहा था, मामा के आ रहे थे, उनकी मामा के परिवार की मदद कर सकते थे, पर उन्होंने वो सब न स्वीकार करके और तमाम घर वालों के आग्रह को
थोड़ा सा बहुत ही समझदारी के साथ समझा करके एक ऐसा जीवन उन्होंने चयन किया था अपने लिए कि मुझे मेरा जन्म मेरा इन सब कामों के लिए नहीं हुआ है, मेरा जन्म मेरा कुछ दूसरे अन्य कामों के लिए हुआ है। ये परतंत्र भारतवर्ष को आजादी में सहयोग के लिए, भारतवर्ष के अपने बंधु बांधवों के दुखी समाज को उनके उत्थान के लिए, इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए हुआ, ऐसा उनकी अनुभूतियां जागृत हो रही हैं। अब उनके परिवार के लोग चाहते थे कि ये ऐसे ऐसे करें, विवाह करें, नौकरी करें, सर्विस करें, पर उन्होंने अपने मामा को एक पत्र लिखा है बहुत ही भाव भरा कि आपके उस समय उनके 2 मामा के पुत्र रहे होंगे, अपना रहे होंगे कि हम 3 पुत्र हैं, आपके 3 पुत्र हैं, एक पुत्र देश के लिए, समाज और राष्ट्र कार्य के लिए आपको देना चाहिए। आप क्या दे नहीं सकते? वो भी थोड़ा सा समाज सेवी रहे होंगे, कुछ गतिविधियों में लगे रहे होंगे, तो मामा को ऐसे समझा रहे हैं। पर एक और बात बहुत ही उदाहरण के रूप में करते हैं, हमारे लोगों को भी कई बार उसको समझ सकते हैं, अनुभूतियां हमारी। वो एक उदाहरण रखते हैं कि पूरा भारतवर्ष एक जैसे कोई जहाज है और जहाज में सभी लोग बैठे हुए हैं और कई बार जहाज वो हिचकोले लेता है, उसमें तमाम समुद्री गतिविधियां, ज्वार भाटा ऐसे आते हैं तो पूरा वो अस्थिर जैसा रहता जहाज, या कई और खतरों की अनुभूति रही होगी जहाज में बैठे वाले लोगों को। तो सब अपना अपनी पोटली और अपना बक्सा समेटे, जहां अपने वहीं सिमटे सिमटे बैठे कि अपने को हमको बचाना है। तो कह रहे भारतवर्ष ऐसा जहाज है जहां सब इस तरीके से अपने अपने को बचाने के यत्न में लगे हैं, पर उनको इस बात का ध्यान नहीं है कि उस पानी के जहाज की तली पे ही पूरा छेद हो गया है। वो पानी के जहाज में जो पेंदे में छेद हो गया है, समुद्र का जल है जो बाकी वो सब उसमें भर रहा है, और वो भरते भरते एक दिन ऐसा हो सकता है कि पूरा जहाज ही डूब जाए। तो ये जो अकेले अकेले सिमटे सिमटे बैठे हैं, अपनी अपनी पोटली अपना बक्सा बचाए बैठे हैं, अपने अपने जीवन को सुरक्षित रखने की एक आशा लिए बैठे हैं कि मैं अपने को बचा पाऊंगा, तो जब पूरा जहाज ही डूब जाएगा तो आप कैसे बच सकते हैं? ये कई बार अनुभूति नहीं रहती है, ये है खंड खंड में चिंतन कि मैं एकांत अपने व्यक्ति अपनी चिंता कर रहा हूं, मैं अपनी सुरक्षा अपनी उन्नति के बारे में मेरे अंदर सिर्फ विचार जन्म ले रहा है। ये जो समग्रता में पूरा जो जहाज है उसकी तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा। ये सब के सब शिकार होने जा रहे हैं। जब इतना बड़ा रोग, इतना गहरा छेद है, सब के सब मिट सकते हैं। ये एक अनुभूति ऐसी है कि जिसमें से पूरे समाज और राष्ट्र को बचाने का कर्तव्य बोध जागृत हो रहा है कि हमको कुछ काम करना पड़ेगा, हमको इसका उपचार करना पड़ेगा। ये जो हमारे जहाज में छेद हो गया है उसका उपचार, तो इस काम में एक संगठन पहले से लग चुका था। इनका तो जन्म 1916 में हो रहा है। 1889 में एक जन्मे थे डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार। उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई लिखाई करके और समाज जीवन के बहुत सारे काम करने के बाद देश और समाज को बहुत नजदीक से अनुभव करके उसकी नब्ज टटोल करके एक निर्णय किया था। देश की आजादी की क्रांतिकारी गतिविधियों में भी थे। उस जमाने में कांग्रेस जो आजादी का आंदोलन का एक प्लेटफॉर्म था उसमें भी वो पदाधिकारी थे। बाद में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का संगठन खड़ा किया था कि हमको अगर राष्ट्र का पुनर्निर्माण हम चाहते हैं, अपने राष्ट्र की देश की अगर स्वतंत्रता चाहते हैं तो ये होगा किनके बल पर। उन्होंने महसूस किया था कि उन दिनों में जो लोग काम कर रहे थे मुट्ठी भर लोग थे, उनका साथ देने वाला समाज नहीं था, पूरा समाज सिमटा सिमटा अपने अपने में था। तो ऐसे पूरे समाज को जागरूक करने वाला एक काम शुरू करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति हमको निर्माण करने पड़ेंगे जो इस देश में ये भाव जगाएंगे
कि हम सबको साथ देना है, सबको अपने देश के लिए करना है, समाज के लिए करना है। तो व्यक्ति निर्माण का काम, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हो गई 1925 में। एक अभिनव पद्धति व्यक्ति निर्माण की शाखा शुरू हो गई और उनमें से काम चल पड़ा। उसका परिणाम रहा कि पूरे भारतवर्ष भर में शाखाएं पहुंच गई और व्यक्ति निर्माण का काम शुरू हो गया। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग, उनमें से सामान्य सी छोटी सी दिखने वाली शाखा बहुत बड़े बड़े लोग निर्माण कर दिए। बस उसके पीछे का भाव ये था कि मुझे अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना है। बस एक इतनी सी जो बात है वो लोगों के जीवन को बदल दे रही है, उनको सब कामों के लिए प्रेरित कर दे रही है, अपनी चिंता से उनको ऊपर उठा दे रही है। उसी में से दीनदयाल उपाध्याय जी भी 1937 में कानपुर के अपने अध्ययन के दौरान एसएसडी डिग्री कॉलेज में संपर्क में आ गए संघ के। भावराव देवरस जी नाम के थे, एक प्रचारक आए थे बाहर से पढ़ने के लिए, नागपुर से लखनऊ आए थे। लखनऊ विश्वविद्यालय में उस जमाने में उन्होंने बहुत ही अभाव में माता पिता से तो पढ़ने के लिए कह के आए थे, पर आए यथार्थ में उस संघ कार्य स्थापित करने के लिए। माता पिता भी इतनी अवस्था नहीं थी कि वो उनका खर्चा दे सके, तो दिन भर गुब्बारे बेचते थे, उससे अपनी पढ़ाई करते और संघ शाखा चलाते थे। आप ये समझिए, जिसके पास पैसे ना हो तो कोई बालक विद्यार्थी ऐसे आया हो कि उसको गुब्बारे बेचने पड़े कि थोड़े से रुपए भी होंगे, 5-10 रुपए भी होंगे, उसमें से ऐसा करना, उस पैसे में से अपना पढ़ाई और अध्ययन करना। आप कल्पना करिए कई बार कि वो कितने बड़े मन का, कितनी बड़ी आत्मा का व्यक्ति रहा होगा। और आज उनके नाम का वहां विश्वविद्यालय में गेट बना है, गोल्ड मेडलिस्ट हुए, पढ़ाई लिखाई की और संघ का काम शुरू किया। उन्हीं के संपर्क में ये दीनदयाल उपाध्याय जी आए हुए हैं। और दीनदयाल उपाध्याय जी अकेले नहीं आए, बहुत बड़े बड़े लोग भारतवर्ष के आए हैं उनके संपर्क में। एक जमाने में भारत के हमारे बहुत नाम जानते हैं ना, प्रधानमंत्री भी हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जी वगैरह, बहुत बड़े बड़े लोग उनके संपर्क में आए। और जो संपर्क में आए, जो प्रेरणा उनको मिल गई, वो भारतवर्ष के दीप्यमान प्रकाश स्तंभ बन गए। उन्हीं में से दीनदयाल जी हैं, उनके मनों में प्रेरणा जग गई है, एक प्लेटफॉर्म मिल गया है देश के लिए काम करने वाला। अब वो धीरे धीरे उनके अंदर का राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के प्रति लगाव, समाज के प्रति आत्मीयता, ये सब जागृत हो रही है। अब उनको अपना छोटा सा एक घर, अब उनका घर बहुत बड़ा हो गया है। अब उनके अंदर वसुधैव कुटुंबकम पलने लगा है दिमागों में कि उनके लिए ये वसुधा, ये भारत अब एक परिवार दिखने लगा है। इस भारतवर्ष की पीड़ा उनको अपनी लगने लगी है। ये होता है विस्तार और फिर यही व्यक्ति को जीवन बदल देता है। ऐसे करके उस संपर्क में आने के बाद वो प्रचारक हो गए। संघ में एक प्रचारक परंपरा चलती है, लंबे समय तक उन्होंने काम किया। वो प्रचारक निकल गए, तमाम जिलों में, लखीमपुर में, अन्य जगह रहे, काम किए। 1947 देश की आज़ादी के समय वो सह प्रांत प्रचारक हो गए पूरे उत्तर प्रदेश के। अब देश की परिस्थितियाँ बड़ी विकट थी, तमाम देश आज़ाद हो गया था, राजनीतिक व्यवस्था एक जन मिली थी। अब उनमें राजनीतिक विकल्प भी खड़ा करना था। अभी भारतवर्ष में राजनीति जो आई थी वो विदेशों के स्वरूप वाली आ गई। अभी हम लोग चाहते थे कि स्वतंत्रता मिले, स्वराज्य आवे। अब ये स्वतंत्रता और स्वराज्य और स्वदेशी की कामना थी हमारी, तो हमारा स्वतंत्रता में अपना तंत्र आना चाहिए था, पर चले कि उनका ही तंत्र, स्व उसमें से जो दबाव पड़ा था। परतंत्रता में तंत्र तो कोई काम कर ही रहा था, शासन व्यवस्था तो चल ही रही थी, कानून चल रहा था, सड़कें थी, प्रशासन की जितनी बातें थी वो तो हो ही रही थी। तो आजादी हम लोग क्यों चाह रहे थे? हमारा अपना तंत्र चाहिए था, जो उसमें जो स्व है, जो अपना है, वो दबा पड़ा था। परतंत्रता में दूसरे का तंत्र था, तो हमारा तंत्र लागू होना चाहिए। तो देखा कि अभी हमारा तंत्र नहीं आ पा रहा। अभी तो लोग इसी को कहते थे कि शासन सत्ता तो बदल गई,
गोरे अंग्रेज तो चले गए, अब काले अंग्रेज आ गए भारतवर्ष में। भारतवर्ष में जो पूंजीवादी व्यवस्था थी कि दुनिया में सब जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन, बड़े बड़े लोगों का महत्व, उनका प्रभुत्व, गरीब ही होता चला जा रहा है, अमीर अमीर बनता चला जा रहा है, गरीबों की कोई चिंता नहीं रही। अभी भी भुखमरी और अकाल और महामारियों से भरा भारतवर्ष है। तो इस परंपरा में, पूंजीवादी व्यवस्था में अभी रास्ता नहीं दिख रहा, और वही लागू हो गया। पाश्चात्य यहाँ व्यवस्था लागू हो रही है, पर और अब पाश्चात्य के साथ भारत कुछ मिक्स जैसा हो गया है। क्यों? क्योंकि जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं तो अपने नहीं रह जाते, हम मिक्सचर जैसा हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ वो पूंजीवाद भी आ गया, और कार्ल मार्क्स जो समाजवाद स्थापित हुआ, साम्यवाद, वो साम्यवाद भी दबे पैरों, वो भी किसी न किसी रूप में भारतवर्ष में अलग ढंग का घुस गया। तो उन्होंने देखा कि भारतवर्ष में ये सब हमारे यहाँ जो हमारा अपना स्व है, अब मार्क्सवाद की थ्योरी ही वो भौतिकवाद की है, अर्थ प्रधानता की है, भारतवर्ष के स्व में वो है ही नहीं। हम अध्यात्मवादी समाज के लोग हैं, हम अर्थ को उतना ही महत्व देते हैं, हम संयमित उपभोग वाले, त्यागपूर्ण उपभोग जीवन जीने वाले लोग हैं। और साम्यवाद आकर के हमारे देश को अभी जो ठीक से चाहिए, जिस तरीके से भारत के राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, वो इसमें सामर्थ्य नहीं है। इसलिए उनकी कल्पनाओं में और उनकी योजनाओं में भिन्न भिन्न अलग कुछ तमाम त्रुटियां दिखाई दे रही हैं। उसमें समाधान भारतवर्ष का नहीं दिखाई दे रहा, उसमें भारतवर्ष का लगाव नहीं दिखाई दे रहा, भारतवर्ष की संस्कृति के आधार और भारत के महापुरुषों पूर्वजों के उनके प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा नहीं स्थापित हो रही। उसी में से अब कई बार रहता है, जब राष्ट्रीयता की बात हो, भारतवर्ष में भारत की धरती के टुकड़े हो गए हो, संस्कृति पर प्रहार हो रहा हो, यहाँ का धरती, भूगोल, संस्कृति, इतिहास सब लगातार पहले भी मिटाया गया हो, अभी भी मिटने की राह पर हो, अभी भी कोई चिंता ना हो, तो उसमें से वो फिर एक पीड़ा जन्म ले जाती है। तो उसी जमाने में अब वो था कुछ ऐसा कि लोगों को सत्ता प्रिय थी, देश के दुख दर्द नहीं ध्यान में आ रहे थे। एक बड़ी लंबी उसकी कहानी है, उसकी चर्चा हम सबको बहुत विस्तार में देना चाहिए, समझना भी चाहिए कई बार। ये एक अलग राजनीतिक विकल्प, एक राजनीतिक विचारधारा के साथ साथ एक पूरा भारतीय चिंतन और दर्शन जन्म क्यों ले रहा है। भारतवर्ष आजाद तो हो गया, पर भारतवर्ष को जाना किधर है? अब भारतवर्ष को बनना क्या है? ऐसे नहीं चल सकता है कि आप आजाद हो गए, कुछ लोगों का शासन हट गया, तो भारतवर्ष चलेगा कैसा? अगर उन्हीं के मार्ग पर, उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर, उन्हीं कानून व्यवस्थाओं, उन्हीं जीवन मूल्यों के आधार पर चलेगा, तो जो भारत है वो भारत नहीं रह जाएगा। और ईश्वर प्रदत्त होता है। जैसे एक व्यक्ति का गुण और धर्म है, व्यक्ति की अपनी प्रवृत्ति और प्रकृति है, वैसे ही एक राष्ट्र की अपनी प्रकृति और प्रवृत्ति होती है। उस राष्ट्र की प्रकृति और प्रवृत्ति के हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो हमारा विकास गतिमान होगा, विकास ऊंचाइयों पर जाएगा, नहीं तो वहीं पर रुक करके कदम ताल करेगा और संघर्षों में फंसा रहेगा। क्यों? उन्होंने महसूस किया था और हम सब लोग भी महसूस करें। ये दीनदयाल जी का जो दार्शनिक चिंतन, जो उनकी एक विचारधारा, जो एकात्म मानववाद, जो त्रिमुखी सिद्धांत, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये सब विचारधाराएं जो जन्म ले रही हैं, उसके पीछे ये नहीं, पूरा एक उसकी बैकग्राउंड है पूरी। हम सब भी महसूस करें कि दुनिया भर में एक विचारधारा है पूंजीवाद की, जो और पश्चिम की विचारधारा, उनके लिए वर्ल्ड इज द मार्केट है, संसार उनके लिए बाजार है, और व्यक्ति उनके लिए सिर्फ खरीदार और विक्रेता है, कस्टमर है उनके लिए। और यहाँ जो उसके लिए प्रेरणा है
वो सिर्फ लाभ और हानि की प्रेरणा है कि जिससे से ज्यादा लाभ हो। तो ये जो अमेरिका में और दुनिया में जो प्रैग्मैटिक सिद्धांत जन्मा, प्रैग्मैटिक थ्योरी, इस ज्यादा से ज्यादा उपयोगितावाद, तो ज्यादा से ज्यादा कैसे हम उपयोग कर लें, उपभोग कर लें, लाभ पा जाएं, इस पाश्चात्य मानसिकता से भारतवर्ष का उद्धार नहीं होगा। दुनिया भी अभी इसमें फंसी है, बहुत उतार चढ़ावों के साथ पूरा यूरोप सब चल रहा है। तो ये जो पश्चिमी सिद्धांत है विश्व और बाजार का, एक ऐसी फिलॉसफी है मार्क्सवाद की है। वो क्या कर रही है, वो दुनिया को भौतिकवाद की तरह देखती है, वो सब में संघर्ष देखती है, वर्ग संघर्ष, व्यक्ति और समाज का संघर्ष है, समाज और राष्ट्र का संघर्ष है, व्यक्तियों का संघर्ष है। संघर्ष से ही उनकी उन्नति का मार्ग वो लोग समझते हैं, और मनुष्य को सिर्फ एक आर्थिक जीव की तरह देखते हैं कि अर्थ की प्रधानता, सब कुछ उनके लिए अर्थ ही सब कुछ है। संस्कृति है और धर्म है उनके लिए सब त्याज्य और ये अफीम की तरह है। और समाजवाद की बात करते हैं, व्यक्ति के उसके स्वतंत्रता की, व्यक्ति के उत्थान की, व्यक्ति के एक महत्व को पूरे तरीके से नकारते हैं। तो ये हुआ कि इस तरीके का ये जो थ्योरी है कि एक मनुष्य को आर्थिक मनुष्य की तरह देखा जाए, ऐसे भौतिक देखा जाए, उससे तो हमारा ये आध्यात्मवादी समाज और ये हमारा संयमित उपभोग करने वाला, सबके सुख की कामना करने वाला यहाँ कैसे बनेगा। ये लोग तो वर्चस्ववादी, तानाशाही प्रवृत्ति, एक का बुर्जुआ और सर्वहारा का संघर्ष, दुनिया भर का ये सब आप लोग पढ़ते सुनते होंगे, तो वो भी भारतवर्ष के लिए उपयोगी नहीं है। उसके मूल में जाएंगे तो बहुत लंबा एक वो है। दूसरा देखा, एक और विचारधारा है जिनके लिए वर्ल्ड इज द बैटल फील्ड और मैन इज द वॉरियर है। ये बिल्कुल युद्ध भूमि की तरह है और वो योद्धा की तरह है। वो तलवार लिए घूम रहे हैं कि हमको सब जगह विजय विजय करना है, अपना प्रभुत्व स्थापित करना है, अपनी ही मान्यताएं उन पर थोपनी है। दुनिया भर में वो तलवार लिए सब जगह घूम रहे थे वो युगों में, शताब्दियों में, और तमाम देशों को मिटाते हुए, सब प्रकार का अपना स्थापित करते हुए उन लोगों ने इस तरीके की एक व्यवस्था स्थापित कर दी। तो इनका जो भारत की संस्कृति है कि वर्ल्ड इज द फैमिली एंड मैन इज द पार्ट ऑफ गॉड, कि जो हम लोग ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन नमल सहज सुखराशि, ये जो हम लोग कि हमारा एक परमात्मा है, उसके हम अंश आत्मा के रूप में देखने वाला ये मान्यता हमारी, और हम सब एक दूसरे के परिवार के भांति, जैसे हमारे यहाँ रहता है कि पंच महाभूतों से बना हुआ ये पूरा विश्व है, संसार है, उन्हीं में से हम बने हैं, उसी में से ये सृष्टि है। तो हमारा आपस में सबका एक दूसरे का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। अपने भारत की फिलॉसफी में रहता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे का, कि जो पिंड में है, जो एक एटम में है, वही ब्रह्मांड में है, एक कण में वही ब्रह्मांड में है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, उसी ईश्वर का ही तो सब पूरा सृष्टि है ये, और वसुधैव कुटुंबकम है तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसी से जन्म ले रहा। जब हम एक ही परिवार के लोग हैं तो हम एक दूसरे के प्रति द्वेष और विद्वेष और अस्तित्व नकारने वाला, उनको मान्यता न देने वाला सिद्धांत कैसे बन सकता है। तो एक परिवार में एक दूसरे के प्रति सुख की कामना, तो हमारा ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हमारा स्व है, जिसको कहते हैं कि हमारा अपना, हमारी प्रकृति, हमारी प्रवृत्ति, हमारा सिद्धांत और हमारा मूल्य है ये पंच महाभूतों से बनी हुई सृष्टि, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः। और ये परहित सरसी धर्म नहीं भाई, हम दूसरे को परिपीड़ा नहीं दे सकते। हम विस्तार करना, भारत ने दुनिया में इसीलिए कहीं किसी पर आक्रमण नहीं किया, किसी संस्कृति सभ्यता को मिटाया नहीं, कभी किसी को दुख दर्द दिया नहीं, सबको शरण और सबको आश्रय देने वाला ये भारतवर्ष की संस्कृति और सभ्यता और ऐसा समाज हमको तो अलग ढंग से रहना पड़ेगा। ये दुनिया की छोटे छोटे देश, कोई 4 लाख का, कोई 10 लाख का, कोई 50 लाख का, कोई 1 करोड़ का, 5 करोड़ के ऊपर के देश कितने,
7-8 देश हैं, सिर्फ दुनिया भर में 200 देशों में से 7-8 देश हैं जिनकी 5 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। हम 140 करोड़ की आबादी के देश आज अगर विचार करें तो अगर हम लोग किसी छोटे देश के तुलना में अगर बात करेंगे, हम ब्रिटेन को, फ्रांस को देखेंगे, अब स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी को हम लोग देखेंगे कि स्विट्जरलैंड का आदमी बड़ा धनाढ्य है। हम अरब के छोटे छोटे देशों के, अरब, उनको संयुक्त अरब अमीरात को, किसी के छोटे को देखेंगे। अभी मोदी जी गए थे, ब्रुनेई गए थे, अरे ब्रुनेई की आबादी कितनी, उनके पास संपत्ति का क्या, उसके हमारा कोई तुलना है? उसके आधार पर अगर हमने कोई चिंतन और कोई व्यवस्था जन्म दी तो वो कारगर नहीं हो सकती है। तो हम दुनिया के बिल्कुल अलग संस्कृति सभ्यता के लोग हैं। ईश्वर ने हमको अलग प्रकार का सब कुछ दिया है। इसी चिंतन से जन्म ले रहा है दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद की दुनिया की ऐसी तमाम विचारधाराओं में से हमको एकात्म मानववाद, जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य का दर्शन है, अद्वैत वेदांत, तो उसी से जन्मा हुआ ये एकात्म मानववाद। हम मनुष्य को समाज से, राष्ट्र से, सबसे अलग करके नहीं देखते। व्यक्ति परिवार से जुड़ा है, परिवार जो बनेगा व्यक्ति से ही बनेगा, परिवार से ही समाज बनेगा, समाज से ही राष्ट्र बनेगा, राष्ट्र से ही ये विश्व बन रहा है। ये पूरी सृष्टि की एक आपस में मिली हुई वो सर्किल है, वलयाकार है, ये अलग अलग नहीं है। हम जब भी चिंतन करें एकात्म मानववाद में है कि हमको समग्रता में सोचना पड़ेगा। अगर व्यक्ति को अच्छा जीवन जीना है तो उसको अपना परिवार भी ठीक रखना होगा, अपना समाज भी उसको ठीक चले, उसका देश अच्छा रहे, राष्ट्र अच्छा रहे, ये सृष्टि, ये पर्यावरण भी उसका ठीक चलेगा, तब हम सुखी रह सकते हैं। इसीलिए हमारे युगों युगों से हमारी संस्कृति में हम लोगों ने जब भी कोई कल्पना की तो समग्रता में विचार किया। हम लोगों ने अपने पशु पक्षियों की, नदियों की, पहाड़ों की, वृक्षों की भी चिंता की, हमने अपने पड़ोसियों की, अपने माताओं बहनों की भी चिंता की। उतने ही मान्यता के साथ हमने सब कुछ किया। और जिन्होंने भारत अपने इस धरती के लिए जो कुछ भी जो अच्छा श्रेष्ठतम कर रहा है उसको हमने सबको देवता माना, ये सब देवतुल्य हैं, देवता हैं। तो ऐसे दर्शन और ऐसे विचारों को लेकर के उन्होंने एकात्म मानववाद दिया था। और जब एकात्म मानववाद दे रहे हैं और सबकी चिंता कर रहे हो, पूरे देश और समाज का निर्माण करना हो, तो वो अंत्योदय जो है, अब सबसे गरीब और पिछड़ा, अनपढ़, अशिक्षित, जो अभी किसी वजह से इतिहास में परतंत्रता की परिस्थितियों की वजह से जो बहुत पीछे हो गया है, उसको भी उठाना पड़ेगा, उसकी भी चिंता करना। जब तक उसका विकास नहीं हो जाता उसको अपना वो मानना, आधार मानक मानना कि इनके विकास के आधार पर राष्ट्र के विकास का मूल्यांकन होगा, उनकी चिंता करनी पड़ेगी। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः में तो आएगा ही, जब सबके सुख की कामना कर रहे हैं। हमारा एक भाई, हमारा एक बंधु शिक्षा के अभाव में, सामाजिक कुरीतियों के चलते कोई पिछड़ जाए, उसका कोई तिरस्कार होने लगे, कहीं दूर हो जाए, नीचे हो जाए, दुखी और पीड़ित रहेगा, तो ये समाज और ये राष्ट्र उन्नति नहीं करेगा। उसी में से वो अंत्योदय जो अंत में खड़ा हुआ, जब तक उसका उदय नहीं होगा। अरे यही तो हमारा कणवंतो विश्वमार्यम है। युगों से हम लोग कणवंतो, सबको आर्य बनाना, सभी को श्रेष्ठ और सभी को उन्नत जीवन देने का यही ये सूत्र वाक्य है। आर्य कोई जाति नहीं, आर्य गुणवाचक श्रेष्ठता शब्द है। उसी को दीनदयाल जी अंत्योदय के रूप में ला रहे हैं, आर्थिक सिद्धांत के रूप में बदले हुए। अब हमारे बहुत सारे प्राचीन पुराने अपने सूत्र हैं, उनको युगानुकूल बनाना है। तो युगानुकूल बनाने में वो एकात्म मानववाद और अंत्योदय का नाम देते हैं। पर ये जो चली आ रही है, वो बार बार वो कहते थे कि मैं कोई नया नहीं कर रहा, पर बदली हुई परिस्थितियों में, राजनीतिक विचारधाराओं में जो समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद, ये जो प्रजातंत्रीय समाज दुनिया भर के जो आ रहे हैं, समतावाद, उन परिस्थितियों में से और सब लोग भटक रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं, उनको भी कोई सरलता से समझने वाला, समझाने वाला कोई मार्ग अपने को दिखाना है। और एक विकल्प, राजनीतिक विकल्प देने जा रहे थे। उसी लिए वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जनसंघ में भेजे गए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक नाम आता है, वो
उस जमाने के जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में वो मंत्री थे, पर देख रहे थे कि जो कुछ भी हो रहा है वो राष्ट्र के विरुद्ध हो रहा है, हिंदुत्व के विरुद्ध हो रहा है। जिस तरीके से महामानव अपने मदन मोहन मालवीय जी ने किया था कि हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने के लिए हिंदुत्व के ऐसे एक विश्वविद्यालय खड़ा करके कि यहाँ से ऐसे लोग निकलेंगे इस विश्वविद्यालय से कि पूरे भारतवर्ष में हमारी अपनी संस्कृति, हमारी आस्थाओं और मूल्यों के आधार पर वो भारत राष्ट्र के निर्माण करने में सहायक बनेंगे। उन्होंने भी अपना स्वप्न ऐसे देखा था। तो ऐसे ही संघ के माध्यम से उनको भी ये हुआ था कि एक राजनीतिक विकल्प दिया जाएगा। समाज जीवन के सब क्षेत्रों में स्वयंसेवक जा रहे थे, उस क्षेत्र में भी गया और उन्होंने अद्वितीय काम करके दिखाया। जब वो अपना 1967 में कालीकट में वो अधिवेशन हुआ, वहाँ एकात्म मानववाद का सिद्धांत, अंत्योदय का सिद्धांत उन्होंने रखा। उसके पहले ही 1952 में उन्होंने त्रिमुखी सिद्धांत सब रख रखा था कि ये अखंड भारतवर्ष, ये भारत का जो विभाजन हुआ है ये अप्राकृतिक है, जैसे महर्षि अरविंद ने कहा था, और ये हमारे स्वभाव और प्रकृति के विरुद्ध है, और ये अखंड भारतवर्ष को फिर से बनना पड़ेगा। तो अखंड भारत का ये जो हमारा विचार नहीं है, ये हमारा विचार किया हुआ संकल्प है कि भारतवर्ष को फिर से अखंड भारत बनना पड़ेगा। अब वो कब बनेगा, ये भारतवर्ष के सपूतों पर निर्भर है, समाज की समझदारी और समाज की संगठित शक्ति के बल पर है कि जैसे जैसे समाज संगठित होगा। 800 वर्षों तक इजराइल अपनी धरती से दूर रहा और 800 वर्षों के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इजराइल अपनी धरती पर आ जाता है, फिर से स्थापित होता है। तो ऐसी एक कल्पना त्रिमुखी सिद्धांत में ये है। दूसरा उनका एक सिद्धांत था, भारत एक राष्ट्र है। ये राष्ट्र अकेला राष्ट्र है, कोई भी इसमें रहता हो उनकी सबकी राष्ट्रीयता एक है, उसमें कोई अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक नहीं होता है। वो समझा रहे हैं कि भारत जैसे एक व्यक्ति है, उसकी 2 आंखें हैं और एक नाक है। तो नाक एक है और आंख 2 हैं, तो नाक को क्या कहेंगे, या नाक अल्पसंख्यक है, 2 आंखें हैं ये बहुसंख्यक है। ये जो थ्योरी है, ये जो मानसिकता है, ये गलत है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। हम देश में कोई भी किसी जैसा रहता हो, कम ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं, तमाम मत मान्यताओं के लोग होंगे, उनमें से सब एक राष्ट्र के लोग हैं। और जिनको द्विराष्ट्र चाहिए था वो सब भारत का बंटवारा करा करके वो तो जा चुके थे। अब जब यहाँ रहते हैं, आपने अब इस राष्ट्र को अपना राष्ट्र माना, तो अब यहाँ अल्पसंख्यक का सिद्धांत कैसे चल सकता है? ये तो बेईमानी है हमारे साथ। दूसरा उन्होंने कहा कि भारत में एक संस्कृति है। ये संस्कृति ये कोई उपासना पूजा पद्धति नहीं, ये भारत की सभ्यता युगों युगों से विकसित हुई यहाँ के जीवन मूल्य हैं, ये जीवन शैली है, यहाँ के तमाम मान्यताएं हैं, यहाँ के पर्व हैं, खान पान है, पहचान है, हमारी बहुत सारी जिरमी है जो संस्कृति में है। तो मुस्लिम के होंगे, ईसाई के हों, पारसी हों, यहूदी हों, सबकी संस्कृति एक है हमारी। अगर हमको एक राष्ट्र ऐसे उन्नति करना है और राष्ट्र भाव से संस्कृति को हमको पकड़ना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा, तब लगाव रहेगा, नहीं तो अलगाव पैदा होगा, फिर से बंटवारे की बात आएगी। अगर आपने इस संस्कृति को अपना नहीं माना, यहाँ के जीवन मूल्यों पर आपकी आस्था श्रद्धा नहीं बनी, तो आप फिर अलगाव की तरफ जाएंगे। ये देखिए 1952 में ही दीनदयाल उपाध्याय जी कर रहे हैं, और आज कई बार हम देखते हैं कि जिनको संस्कृति से प्रेम नहीं है, जो इसको भारत की संस्कृति को अपनी संस्कृति नहीं मानते, उनके जीवन देखिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, ये मानसिकता ये जन्म लेती है। तमाम घटनाएं हम रोज का रोज देखते हैं। कल आप यहां से देख रहे होंगे, एक बॉम्बे के लिए कोई बम्बई चलो देख रहे होंगे, आप टीवी में आप लोग समाचार सुन रहे होंगे, मुंबई चलो। ये मानसिकता तभी जन्म लेती है जब हम अपनी संस्कृति को अपना नहीं मानते, अपनी धरती को अपना नहीं मानते, ऐसी मान्यताओं को। तो ये त्रिमुखी सिद्धांत, अगर राष्ट्र को बचाना है, अगर इस देश के लिए काम करना है, तो हमको इन सब बातों का विचार करना पड़ेगा, उसी तरीके की व्यवस्था और जीवन जीना पड़ेगा। अकेले कुछ लोगों के जीने से और बोलने से नहीं चलेगा, पूरे समाज को उस दिशा में चलना होगा।
जैसे कह रहे हैं बार बार कि जब अगर जहाज की पेंदी में अगर छेद है, अपने अपने बारे में अगर सोचेंगे हम लोग, तो वो जहाज ही एक दिन डूब जाएगा। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमको समझना होगा कि भारतवर्ष में क्या ऐसे हो रहा है। क्या ये भारत नाम का इतना बड़ा विशाल ये जो धरती है, ये सभ्यता है, ये संस्कृति है, क्या उसके पेंदे में छेद है? क्या उसका क्षरण हो रहा है? क्या पानी भर रहा है? क्या वो लगातार क्या डूब रहा है? क्या उसका उपाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसी कई मान्यताएं, विचार हैं जो हमको दीनदयाल उपाध्याय जी प्रेरित करते हैं उस तरफ विचार करने के लिए और जीवन में अपनाने के लिए। तो आज हम सबके द्वारा अगर हम उनके विचारों को ठीक से और पढ़ें, गहराई में उसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे, तो बस इतना ही पाएंगे कि हमारे भारतवर्ष की चिंता है उनके जीवन में, हमारे अपने बंधु बांधवों, पूरे समाज के लिए और भविष्य के समाज के लिए चिंता है कि उनका कैसे सुखमय जीवन होगा। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः आज का तात्कालिक भर नहीं, भविष्य तक का एक सुखी संपन्न समाज और राष्ट्र निर्माण हो। वही एकात्म मानववाद है कि समग्रता में विचार करना और सब बंधुओं को साथ में लेकर चलना। हम सब एक हैं, ऐसे ही ये विचार लेकर के दीनदयाल उपाध्याय जी बढ़ रहे हैं। हम लोग उनको पढ़ें, उनको थोड़ा सा समझें और लगे आपको, पूरे देश को लगे, तो हमारे को उसको अपनाना और समझना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए बाकी का भी। कोई ऐसा नहीं कि ये कोई ऐसी ये चीज़ है कि आप इसमें से अंधे हो करके कोई एक तरफा आप लग जाइए। अपने मानक पर, अपनी कसौटियों पर कसिए। जो विचारधाराएं हों, जो मान्यताएं हों भारत के राष्ट्र के निर्माण की, उनको तौलिए देखिए तो कि कौन क्या चाहता है, उनके विजन क्या है, उनके काम क्या है, उनके आर्थिक सिद्धांत क्या है, उनके राजनीतिक कार्यक्रम क्या है, उनकी दृष्टियां क्या हैं। एक साल का नहीं देखिए, भाषण में, नारों में न जाइए। वर्षों वर्ष का 75 साल के भारत के इतिहास के आजादी के बाद का आपका देखिए। 11वीं 12वीं शताब्दी से लेकर के 1000 साल के आप तक के इतिहास को भी कई बार पढ़िए और समझिए। बाकी से अपेक्षा कम होगी, पर बीएचयू में शोध करने वाले, पीजी करने वाले और स्नातक की पढ़ाई के लिए आए हुए उन सब विद्यार्थियों से तो है ही कि इस महामना मालवीय के विद्यालय में पढ़ करके हमारा चिंतन, हमारी सोच थोड़ा सा व्यापक और बड़ी होनी चाहिए। हम लोग बहुतों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। आगे आप भी बहुत जगह पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचने वाले हैं। तो इस दृष्टि से मूल्यांकन करिए, अपना अध्ययन बढ़ाइए, अपना थोड़ा देखिए, निकालिए कि हमको किस राह पर जाना है, कि ये दीनदयाल जी की राह ठीक है क्या, कि जो बाकी और वो युद्ध मानने वालों की, बाजार मानने वालों की और दुनिया को भौतिक मानने वालों की, वर्ग संघर्ष मानने वालों, किसका रास्ता ठीक है हमारे समाज के, हमारे देश के लिए। 140 करोड़ आबादी का देखिए, अपनी भारत की, हमारी जो धरती का युगों युगों का हमारा जिस तरीके का इसका निर्माण है, हम कहते हैं ना, देव निर्मितम धरती है तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। ये देव निर्मित धरा की संस्कृति प्राचीन काल से क्या चली आ रही है, हमारे पूर्वजों ने क्या किया है। अगर वो अच्छा था तो उस पर विचार करें, और जो कुछ भी पुराना है, पुराना खराब नहीं होता, उसको युग के अनुकूल बना सकते हैं। उसकी दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन और दर्शन में सारे जो प्राचीन का है, जो कुछ भी है, उसमें से हमको युग अनुकूल बनाना, जो अच्छा है उसको स्वीकार कर लेना, जो काल बाह्य है उसको हम लोग छोड़ सकते हैं। दुनिया के देशों में से भी जो हमारे लिए सीखने लायक है उसको देशानुकूल बना करके उसको भी समाहित करने का हमारा अनुभद्रा वाला सिद्धांत वो युगों से है, आज भी बना है। तो ऐसे थोड़ा विस्तार से हम लोग दीनदयाल उपाध्याय जी को पढ़ेंगे तो हम अपने लिए, खुद के लिए भी कोई एक मार्ग बना पाएंगे, और हम जो बना पाएंगे, जहाँ रहेंगे, तो उससे अपने आप समाज और राष्ट्र का कुछ ना कुछ भला होगा। ऐसी ही कुछ कामना करता हुआ, और ऐसे दोनों महापुरुषों के, मदन मोहन मालवीय के चरणों में और दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में उनके श्रेष्ठ कार्यों को नमन करता हुआ, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हुआ अपनी वाणी यहीं पर पूर्ण करूँगा।
अब मैं अनुरोध करती हूँ एवं आमंत्रित करती हूँ आज के विशिष्ट व्याख्यान के मुख्य वक्ता से कि वे कृपया मंच पर आएँ और अपने सुविचारों मुख्य वक्ता अपने सुविचारों व मधुर वाणी से हमें लाभान्वित करें। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं सिंह जी, दीनदयाल पीठ के संयोजक सिंह साहब जी और हमारे साथ हमारे प्रांत के विचारक श्री रमेश और यहाँ पर फैकल्टी के रूप में उपस्थित गुरुजन वृंद और भी छात्रों, सर्वप्रथम श्री महामना जी को मैं सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ, जिनके त्याग और बलिदान का एक परिणाम रहा कि आज हम लोग इस सभागार में उपस्थित हैं। अगर उनकी ये सोच न होती तो इतनी बड़ी संस्थान, इतना बड़ा सभागार, इतनी बड़ी विचारधारा ये सब हम लोगों के पास उपस्थित न होती। हम लोग कहाँ होते, कैसे होते, इसका अनुमान नहीं था। वर्ष 1916 इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए इतना महत्वपूर्ण है, जिस समय इस संस्था की स्थापना महामना ने किया है, उसी वर्ष में हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी जन्म हुआ है। दोनों व्यक्तियों ने अपने अपने क्षेत्र में संघर्ष करके इस आयाम को दिया कि आज हम बुलंदियों पर हैं। आज हमारे सामने कोई संकट नहीं है, हमारे सामने एक उच्च आदर्श है। उस आदर्श पर केवल हमें अनुकरण करना है, उसका पालन करना है। किसी नए मार्ग की खोज के लिए हमें विवश नहीं होना है, हमारे पास मार्ग उपस्थित हैं, सिर्फ हमें उस मार्ग पर चलना है और उसका अनुसरण करना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इस धरती पर एक महामना थे और उन्होंने जो संस्थाएं स्थापित की, जो विचारधारा स्थापित किया, वो हमारे लिए अनुकरणीय है। महामना जी ने जिस संस्था के लिए विचार दिया, एक प्रबुद्ध वर्ग दिया, उसी प्रकार से हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने समाज में जो कुरीतियाँ थी, जो अव्यवस्था थी, उसके बारे में सोच लिया। वो हमारे वर्तमान आधुनिक भारत के चाणक्य कहे जाते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था किस तरह से हो, हमारी सोच किस तरह से हो, इस सब के बारे में एक रोड मैप किया। आज जहाँ पूरा विश्व जो भौतिकवाद के चपेट में है, व्यक्ति की उन्नति ही सब कुछ है, तो उन्होंने कहा नहीं, व्यक्ति की उन्नति सब कुछ नहीं है, व्यक्ति के साथ उसका मन है, उसके साथ उसकी बुद्धि है, उसकी आत्मा है। जब तक ये चारों का समन्वय नहीं होगा, जब तक चारों की उन्नति एक साथ सम्मिलित नहीं होती है, हमारे अकेले व्यक्ति की प्रगति का कोई मतलब नहीं है। भौतिकवाद को उन्होंने कहा नहीं, भौतिकवाद ही नहीं, जब तक भौतिकवाद में आध्यात्मवाद नहीं जुड़ता है, तब तक व्यक्ति का जो है कंप्लीट उन्नति नहीं हो सकती है। हम अपने बारे में सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचें, अपने देश के बारे में सोचें, अपने विश्व के बारे में सोचें। जहाँ पर एक क्लेश हो कि व्यक्ति के तुलना में परिवार को त्याग करना है, तो व्यक्ति तुलना छोड़ करके परिवार के बाद में छोड़े। जहाँ पर ये लगे कि देश के बारे में सोचना है, तो समाज के बारे में उसका त्याग कर दें। जहाँ पर लगे कि विश्व के बारे में हमें सोचना है, तो देश के बारे में अपनी सोच को त्याग दें। इसका मतलब है अपने अंदर निरंतर हम परिष्कार करें। हमारे अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए कि हम जो है अपने के लिए, स्वत्व के लिए परेशान ना हों, पर जो हमारे अन्य लोग हैं, जो हमारे दूसरे लोग हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, उनके बारे में हम सोचें। उसका तात्पर्य ये है कि व्यक्ति जो है महत्वपूर्ण नहीं है महत्वपूर्ण, लेकिन जहाँ तक निजता की बात है, जहाँ पर समाज परिवार आ गया तो निजता खत्म, फिर परिवार के बारे में हम सोचें। अगर जहाँ देश के बारे में आ गई कोई बात, तो हम परिवार को छोड़ करके देश के बारे में सोचें। समाज की जहाँ पर आवश्यकता हो, देश की जहाँ आवश्यकता हो, उसके लिए हम तत्पर रहें। ये हम नहीं कह सकते कि हम अपने बारे में क्यों सोचें। अपने बारे में तो सोचें ही, उसके बाद परिवार के बारे में भी सोचें।
अगर हमारा परिवार उन्नत नहीं है, व्यक्ति केवल उन्नत है, उसकी उन्नति कोई मतलब नहीं है। फिर समाज अगर उन्नत नहीं है तो परिवार की उन्नति कोई मतलब नहीं रखता। अगर समाज उन्नत है नहीं है तो देश की उन्नति के बारे में सोचें। इसका मतलब है हम अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के त्याग करके पर आवश्यकताओं के बारे में सोचें, देश के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें और इससे बढ़कर के विश्व के बारे में सोचें। महामना जी और श्री दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच ये थी वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी वसुधा ही हमारी है, केवल हमारा कुटुंब ही कुटुंब नहीं है, पूरी वसुधा कुटुंब है। उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, लेकिन दुखद रहा कि इन विभूतियों का साथ हमें ज़्यादा समय तक नहीं मिला। केवल 51 वर्ष के लगभग उम्र तक जो है पंडित दीनदयाल की सेवाओं को मिला और एक दुखद रहा कि आकस्मिक मृत्यु का सामना हुआ और उसकी जांच के लिए आयोग का गठन हुआ, लेकिन आयोग के गठन में भी वो सब बातें नहीं आ पाई कि किन परिस्थितियों ने इस विभूत को हमसे छीन लिया। आज भी रहस्य बना हुआ है ये विभूत हमसे कैसे विदा हुई। हम उस विभूत के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और इस सभागार में उपस्थित छात्रों से ये निवेदन करता हूँ, ये अनुरोध करता हूँ, वो जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में गहराई से सोचें, उनके बारे में अध्ययन करें और उनके द्वारा जो मार्ग प्रशस्त किया गया है उस मार्ग के बारे में सोचें और उसका अनुकरण करें। आप देखेंगे कि अगर उन रास्तों पर हम चलेंगे तो हमारा देश, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारे साथ साथ सभी उन्नत करेंगे और विश्व पताका जो है वो भारत की होगी। भारत कोई देश नहीं है, भारत माता है, भारत एक राष्ट्र है। उस राष्ट्र की एक संस्कृति होती है, जब संस्कृति मिलती है राज्य के साथ तो राष्ट्र का उदय होता है। राष्ट्र हमेशा जो है सीमाओं से बनता नहीं है, राष्ट्र जो है एक विचारधारा है और उस विचारधारा के लिए हम लोग उसके अंग हैं। हम गौरव के पात्र हैं, हम बधाई के पात्र हैं कि हम भारत जैसे देश के निवासी हैं। आज देखें आप बाहरी देशों में यूक्रेन विवाद, रसिया विवाद और जो है ये तमाम ऐसे अभी और देशों में उथल पुथल मची हुई है, जबकि हमारे देश में सौभाग्य है हम लोग शांत का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आंतरिक रूप से हमारे अंदर जो है कुछ प्रकृतियाँ आती जा रही हैं। उन प्रकृतियों पर जो है हमको ध्यान देना है, उनके बारे में खोज करना है कि कौन से तत्व हैं जो हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। भौतिकतावादी शक्तियाँ जो है हमारे आध्यात्मवाद को कमज़ोर कर रही हैं, तो उस पर हम लोग जो है ध्यान दें और एक संकल्प लें आज के तिथि में कि जो मार्ग हमें बताया गया है, हमारे मनीषियों ने जो मार्ग दिया है, हमारे महापुरुषों ने जो मार्ग बताया है, उस मार्ग पर हम जो है उसका अनुसरण करें और उसको मजबूती से पालन करें, जिससे जो है हम निरंतर उन्नत करें। जो उन्नति है उस उन्नति को और आगे बढ़ाएं और हमारा जो है विश्व में एक ऊंचा स्थान और ऊंचा स्थान बने, हम विश्व में नंबर 1 रह जाएँ और एक सभी स्थितियों में, चाहे आर्थिक रूप से हो चाहे वो आध्यात्मिक रूप से हो, अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए हमें निरंतर लगना है। और सब बच्चों को शुभकामनाएँ और यहाँ अतिथियों का स्वागत और उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिनके निवेदन पर मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, उनके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और महामना जी के प्रति और के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने ऐसा मार्ग दिया, उनके प्रति मार्ग कृतज्ञता, धन्यवाद।